नाज़रीन, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में से सलामती के साथ बाहर आए तो उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी कौम को दीन की दावत दी, मगर वो कौम जो थी ना वो गुमराह की गुमराह रही और कह रहे कि अपनी हट धर्मी की वजह से ईमान नहीं ला सकी। अच्छा, जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को दीन की तबलीग करते देखा तो नमरूद ने कहा कि ए इब्राहीम, मैं तुम्हें भी कत्ल करूँगा और तुम्हारे खुदा को। जाओ अपने खुदा से कहो कि वो अपनी फ़ौज लेकर आए और मैं अपनी फ़ौज लेकर आता हूँ। अभी मालूम हो जाएगा सबसे बड़ा खुदा कौन है। जिस पर अल्लाह ताला को उसकी ये गुस्ताखी पसंद ना आई और अल्लाह ताला ने उस कौम पर मच्छरों का अजाब भेजा। मच्छरों की कसीर तादाद का हाल ये था, ज़रा सुनिएगा, कि उनकी कसरत से जो सूरज है ना वो छुप जाता था और ज़मीन पर धूप नहीं आती थी और मच्छरों ने उनका खून चूस लिया, गोश्त चाट लिए, सिवाय नमरूद के बाकी सब की हड्डियाँ ही बाकी रह गईं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे नमरूद का क्या? वो नमरूद देखता था मगर कुछ कर नहीं सकता था, इतनी बेबसी। फिर एक मच्छर उसकी नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और कई साल तक उसका मगज़ काटता रहा। जब मच्छर उसको काटता तो अपने सर पर ज़ोर से एक थप्पड़ मारता जिससे उसको सुकून मिलता, लेकिन मुसलसल थप्पड़ मारते मारते उसके हाथों में दर्द हो जाता, जिसकी वजह से नमरूद ने खादिमों को हुक्म दिया कि वो उसके सर पर थप्पड़ मारें और खादम भी उसके सर पर थप्पड़ मारते लेकिन उनके हाथों में दर्द हो जाता। लिहाजा उन्होंने उसके सर पर जूते मारना शुरू कर दिए। यानी वो थी नमरूद की औकात कि उसके सर पर जूते मारे जाते थे, जूते खाकर उसको आराम मिलता था। लिहाजा अब नमरूद के दरबार का अदब ये था कि जो भी दरबार में आता वो पहले नमरूद के सर पर जूते मारता, फिर कोई और बात करता। यानी ये औकात थी नमरूद की। इस तरह वो जालिम जूते खाकर अपने अंजाम को पहुंचा और उसको ज़िल्लत की मौत मरना नसीब हुआ। इतनी ज़िल्लत की मौत सोचिए। और इस किस्से से आपको क्या पैगाम मिलता है? हम सबको ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह ताला बातिल परस्तों और गुरूर करने वालों को मामूली सी चीज़ों से अंजाम तक पहुंचा देता है। बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब कुदरत गिरफ्त करने पर आती है तो जालिम को मट्टी का ढेर बनाकर रख देती है। जैसे अमेरिका का गुरूर अफगानिस्तान के मैदानों में मट्टी का ढेर साबित हुआ, ऐसा ही है ना। अमेरिका को इस बात का बड़ा खुमार था कि वो दुनिया की सुपर पावर है और उसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन फ़ौज है, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि तादाद में कम होने के बावजूद जो अफ़गान तालिबान है उन्होंने अमेरिका की सुपर ताकत का पोल खोलकर सबके सामने रख दिया। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तो कहता है, लेकिन अगर इसका ये दावा दुरुस्त होता तो यकीनी तौर पर इसको अफ़गानिस्तान से इस तरह इतना ज़लील होकर इतनी ज़िल्लत के साथ ना निकलना पड़ता और ना ही 20 साल तक इतनी तवील जंग करना पड़ती। लेकिन वो कहते हैं ना कि गरूर का सर तो हमेशा नीचा ही होता है। जो दूसरों को कुछ ना समझे, फिर कुदरत ऐसी मगरूर सोच रखने वाले को निशाने इबरत बना देती है। अमेरिका खुद को दुनिया का मालिक समझता रहा। वो कहते हैं ना कि तुम यहाँ के चौधरी लगे हुए हो, बिल्कुल दुनिया का चौधरी बना फिरता था, दुनिया का मालिक समझता रहा खुद को, सुपर पावर, सबसे बड़ी ताकत। उसने ईरान पर न्यूक्लियर ताकत बनने के इल्ज़ाम में पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। इसी तरह अमेरिका की जो राल है ना वो इराक में तेल के कुएं देखकर टपकती रही। इस बहाने उसने यहाँ भी जंग छेड़ी, यहाँ तक कि जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने वाला था तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी भरपूर अंदाज में दबाव डाला कि पाकिस्तान एटमी धमाके करने से बाज रहे, वरना इससे भी सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका का दबाव मानने से इनकार कर दिया, वरना आज हमारा भी जो एटमी प्रोग्राम है वो हाईजैक हो चुका होता। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि अमेरिका ने अपनी ताकत के बल पर दुनिया भर में इंसानी हुकूक की ना सिर्फ पामाली की बल्कि जुल्म की इंतहा भी की। और एक वक्त था जब अमेरिका के खौफ के आगे कोई कमज़ोर मुल्क बात करने का हौसला या हिम्मत तक नहीं रखता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की जो जुल्म की हदें हैं वो महदूद होती चली गई और होना था ऐसा होना था। और अब नाम नेहाद अमेरिका जैसे सुपर पावर अफ़गानिस्तान से भागने पर मजबूर हो गए, इतनी ज़िल्लत के साथ वो भी। अच्छा, अफ़गानिस्तान ने गुलामी की जो जंजीर है वो तोड़ दी और ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी ताकत को टक्कर दी जा सकती है। ये जो इरादे होते हैं ना मजबूत, वो बड़ी से बड़ी ताकत से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, याद रखिएगा। अब असल मायनों में अफ़गानिस्तान में जो जंग है ना वो कहते हैं ना कि दी एंड हो चुकी है और अमरीकी फ़ौज की जो गेम है ओवर हो चुकी है, गेम ओवर। क्योंकि अब अमरीकी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान से जो अपना इनखला है वो मुकम्मल कर लिया और बिल आखिर 20 साल से जारी, 20 साल मजाक नहीं होते, 20 साल से जारी ये जो जंग है इसका खात्मा हो गया।
अच्छा, अफगानिस्तान जो है वह बैरूनी जो कुव्वतों से हम ये भी कह सकते हैं कि आज़ाद हो चुका है, और अब ये जो रॉकेट हमले हैं उससे जो गूंजती फ़ज़ाएँ हैं वो सुनने को नहीं मिलेंगी। आसमान से अमरीकी तैयारे आग बरसाते नज़र नहीं आएंगे, और अमरीका के अफ़गानिस्तान से रुखसत होने से अब अफ़गानिस्तान ने यकीनन एक जो अमन की आप कह सकते हैं कि उम्मीद वो जागी है, और इस उम्मीद के दिए को बुझने ना देना अब किसकी जिम्मेदारी है? अफ़गान तालिबान की। अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर की नज़रें अफ़गान तालिबान पर लग चुकी हैं कि वो अब सारी सूरत हाल को किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि अमेरिका बहुत ही ज़िल्लत में इस तरीके से रुखसत हुआ है। अच्छा, जब कभी मेहमान घर आता है तो क्या होता है जी, बड़ी उसकी खातिर मदारत की जाती है, उसको इज़्ज़त के साथ घर के दरवाजे के बाहर तक आकर रुखसत किया जाता है, उसको अच्छा सा खाना खिलाया जाता है, फिर दरवाजे के बाहर जाकर उसको रुखसत किया जाता है। लेकिन अमेरिका तो पहली बात तो कि अफगानिस्तान में बिन बुलाया मेहमान था, किसने बुलाया था इन्हें, और मेहमान भी ऐसा कि जो अपने ही मेज़बान को आंखें दिखाता रहा। तो नतीजा यही निकला ना जो निकलना था, नतीजा ये निकला कि अमेरिका जैसे मेहमान को अफ़गान तालिबान ने जूते मारकर ज़बरदस्ती घर से धक्के देकर निकाल बाहर किया। और ये सच है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका का ज़वाल शुरू हो गया, अफ़गानिस्तान से अमेरिका का ज़वाल शुरू हो गया। लेकिन ये बात अभी अमेरिकी सदर जो बाइडन को मेरे ख्याल से समझ नहीं आई है, क्योंकि उनका तकब्बुर वाला कह लें या वो जो हाकिमाना अंदाज़ है वो बरकरार रहा है। इसलिए वो कहते रहे कि अमेरिका जंग नहीं हारा। देखिएगा ज़रा क्या कहते हैं। अच्छा, कि जो बाइडन को ये बताया भी जाता रहा कि आप जो जंग है ना वो हार चुके हैं, लेकिन जो बाइडन को तो कह लें कि अपनी अफ़गान फोर्सेस पर इतना मान, इसी वजह से अमेरिकी सदर हवाओं में उड़ते रहे और यही कहते रहे कि जी अमेरिका ने अफ़गानी फ़ौजियों की तरबियत की है और उनके पास जो असला है वो जदीद तरीन असला है, इसलिए उन्हें शिकस्त तो हो ही नहीं सकती, हार का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो क्योंकि अमेरिकी फ़ौजी ताकत के आगे इनके जो दुश्मन है ना वो कोई हैसियत ही नहीं रखते। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये समझते हैं कि दरअसल अफ़गान फोर्सेस बुज़दिल नहीं थी, उन्होंने खुद हथियार इसलिए डाले क्योंकि वो करप्ट अफ़गान हुकूमत के इशारों पर चलना नहीं चाहती थी। जबकि कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका से ज़्यादा शायद भारत ने अफ़गान फोर्सेस की तरबियत की थी, इसलिए अफ़गान फोर्सेस तबाही की तरफ चली गई। अच्छा, अफ़गान फोर्सेस शिकस्त की जो बड़ी वजह है ना वो यही बनी है। अब आप ज़रा देखें नाज़रीन कि अफ़गान फोर्सेस की तरबियत किसने की? उस भारत ने अफ़गान फोर्सेस की तरबियत की जिसके अपने फ़ौजी भूख से मरते रहे। उस भारतीय फ़ौज का तरबियत का आलम ये देखिए आप कि अभिनंदन, मतलब अभिनंदन जैसा कार्टून टाइप अभिनंदन जिस मकसद के लिए भेजा जाता है वो उसमें नाकाम और नामुराद रहता है। यानी जिस भारतीय फ़ौज की अपनी तरबियत होने वाली हो, मतलब खुद उन्हें तरबियत की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, अब इनकी अपनी तरबियत होने वाली हो भारतीय फ़ौज की, वो भला दूसरों की तरबियत कैसे कर सकती थी? और अब यही वजह थी ना कि अफ़गान फोर्सेस ने भारत से तरबियत ली और फिर बुरे तरीके से नाकाम ही होना था ना, हुए। और अमेरिका इस तरबियत पर गुरूर करता रहा, बड़ा तकब्बुर करता रहा, बड़ा मान करता रहा, और भारत ने भी शायद अमेरिका को अंधेरे में रखा। और अमेरिका को हकीकत तब जाके पता चली, हकीकत का तब इल्म हुआ जब अफ़गान फोर्सेस ने तालिबान के आगे हथियार डाल दिए। फिर इन्हें पता चला कि अच्छा ये थी औकात। अब रही बात जदीद असले की, तो अमेरिका ने बड़े कहते हैं सियानेपन का मुजाहरा करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, और अपने साथ लाए गए जो हथियार हैं उनको या तो वापस ले गया या जो हथियार ले जा नहीं सका वो उसने तबाह कर दिए कि कहीं ये हथियार तालिबान के हाथ ना लग जाएं। लेकिन अमेरिका ने यही जदीद हथियार चूँकि अफ़गान फोर्सेस को दिए थे, लेकिन अफ़गान फोर्सेस के हथियार डालने के बाद अब ये जदीद असलहा भी अफ़गान तालिबान के हाथ लग चुका है। अच्छा, जिस जो बाइडन की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस अफ़गान फोर्सेस से जुड़ी हुई थी, उसका भांडा बैनुल-अक़वामी जरीदे रॉयटर्स ने ऐसे फोड़ा, ज़रा सुनिएगा। और अपनी रिपोर्ट में क्या बताया है कि जी जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तादाद 3,20,000 तो बताई जाती है, ये वो तादाद जो बताई जाती है, लेकिन इनमें से हज़ारों की तादाद में जाली फ़ौजी भर्ती हुए, यानी जिनके ज़रिए से तनख्वाहें वसूल तो की जाती थी, लेकिन ये जो अफ़गानी फ़ौजी थे ना इनका सिरे से कोई वजूद तक ही नहीं था। ज़रा सोचिए, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे वालिदैन अपने बच्चों पर बड़ा ख़र्चा करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलेज में भेजते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं और उनको मुश्किल से बड़ा करते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा निकल आता है जो अपने ऊपर होने वाली सारी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको ज़ाया कर देता है। ठीक वैसी मिसाल अफ़गान फोर्सेस की है, जिस पर अमेरिका ने खूब
यानी अमेरिका बड़ा अब्बा जी बना हुआ था उनका, बच्चा समझ कर उन पर पैसे लगा रहा था, अच्छे खासे डॉलर लगाए, और फिर क्या हुआ, अफगान फोर्सेस ने डॉलर जो हैं हलाल नहीं किए, ज़ाया कर दिए, डुबो दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।